हेलो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्य क्या हैं और उसकी परिभाषा का अध्ययन किया था। अब हम उसी के आगे सामाजिक मूल्यों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। आर के मुखर्जी ने जो सामाजिक मूल्य हैं इसके प्रमुख दो वैल्यू के प्रकार बताए हैं। पहला साध्य मूल्य और दूसरा साधन मूल्य। उनके अनुसार साध्य मूल्य क्या है कि साध्य मूल्य वे लक्ष्य या संतोष से संबंधित हैं जो मनुष्य और समाज, जीवन और मस्तिष्क के विकास के लिए इन्हें स्वीकार करते हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार में पहले से अंतर्निहित होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि साध्य मतलब जो पहले से ही हम समाजीकरण के आधार पर अपने जीवन में इनको सीख जाते हैं और ये हमारे व्यवहार में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि हम बिना सोचे समझे एक बार सीखने के बाद स्वतः इनका पालन करते हैं। जैसे खाना खाने के पहले हाथ धोना, खाना खाने के बाद हाथ धोना, अच्छे से रोज़ नहाना, अपने ब्रश करना, रोज़ अपनी कसरत करना, शरीर की अपनी मालिश करना, या ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें हैं जो हम एक बार सीखने के बाद आजीवन स्वतः इनका पालन करते हैं। सड़क के नियमों का पालन करना, लाल बत्ती होते ही रुक जाना, फिर ग्रीन लाइट पर चलना, रोज़ अपने माता पिता के, टीचर्स के पाँव छूना, ये सारे व्यक्ति के साध्य मूल्य हैं जो उसके व्यवहार में सीखने के बाद आजीवन उनका पालन करता रहता है। और दूसरा जो है साधन मूल्य। साधन मूल्य वे मूल्य हैं जिन्हें मनुष्य और समाज प्रथम प्रकार के अर्थात साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए या उन्नत बनाने के लिए इनको साधन के रूप में मानते हैं। जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपत्ति, सत्ता, परिस्थिति आदि से संबंधित जितने भी मूल्य हैं वो साधन मूल्य कहलाते हैं, कि जिनको व्यक्ति अपने साधनों को, अपने वैल्यूज़ को जीवन में काम में लेता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। जैसे स्वास्थ्य के लिए मैंने बताया, रोज़ नहाना धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, रोज़ एक्सरसाइज करना, अच्छा भोजन करना, अच्छे फल खाना, अपने शरीर की पूरी देखभाल करना और अपने नियमों का पालन करना। इसी तरह संपत्ति से संबंधित कि अगर आज हमको प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है तो मुझे अपनी पढ़ाई करनी होगी, अच्छी किताबें पढ़नी होगी, पूर्ण डिग्री प्राप्त करनी होगी, एक अच्छे पद को समाज में प्राप्त करना होगा, उस पद के अनुरूप मैं अपनी वेतन जो मुझे प्राप्त होगा उससे मैं अपने जीवन में अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर सकता हूँ। इसी तरह एजुकेशन, शिक्षा भी हमारे जीवन में एक साधन मूल्य के रूप में काम देती है। कि जैसे आज मैंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे बचपन से लेकर अंत तक जितनी भी शिक्षा मैं अपने जीवन में प्राप्त करता हूँ तो वो मुझे समाज के बनाए गए उचित नियमों के आधार पर प्राप्त करनी होगी। अर्थात चाहे मैं स्कूल में पढ़ाई करूँ, कॉलेज में करूँ, मुझे टाइम पर जाना होगा, फीस भरनी होगी, अपने टीचर्स के हर चीज़ का डिस्कशन करना होगा, छोटी छोटी बातों के बारे में उनसे पूछना होगा, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत होती है, और फिर वही शिक्षा आगे चलकर मुझे एक अच्छे पद के ऊपर पहुंचा देती है और मैं समाज में एक प्रतिष्ठित पद की नौकरी को प्राप्त कर सकता हूं। तो ये सारे हैं साधन मूल्य जो मुझे प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने में मेरी मदद करते हैं। ये दो प्रकार के जो मूल्यों के प्रकार है आर के मुखर्जी ने बताए हैं। नेक्स्ट जो है CM केस, एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने भी कुछ मूल्यों का एग्जाम्पल दिया है। जैसे पहला सावयवी मूल्य। सावयवी मूल्य कहते हैं कि ये मूल्य आग, पानी और भार से संबंधित होते हैं। कि जैसे आज हम कहते हैं हम खाना बनाते हैं, तो अगर हम खाना बनाते हैं चूल्हे पर बनाते हैं या गैस पर बनाते हैं तो हम उसकी वैल्यू को जानते हैं कि अगर अचानक गैस खत्म हो गई और हमारा खाना बीच में ही रह गया तो हमें दिक्कत आती है। इसी तरह भार, पानी, कि आज हम पानी की भी इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि आज बारिश होती है टाइम पर तो खेती में अच्छी होगी, या घर में पीने का पानी हमने नहीं भरा, नल चला गया तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो हर चीज़ की वैल्यू उसके साथ जुड़ी है। ये सभी प्रकार के वैल्यूज़ जो हैं वो सावयवी मूल्य कहलाते हैं। दूसरे हैं विशिष्ट मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत रुचियां और विचार होते हैं जिनके आधार पर वो किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करता है। कि जैसे मैं कहता हूँ मुझे भजन पसंद है, किसी को गज़ल्स पसंद है, कोई और अच्छे नए गाने सुनता है, कोई पुराने गाने सुनता है, कोई धार्मिक पूजा पाठ करता है, कोई रोज़ मंदिर जाता है। हर एक व्यक्ति की अपनी रुचि है। ये सारे रुचियों से संबंधित मूल्य विशिष्ट मूल्य कहलाते हैं। तीसरे हैं सामाजिक मूल्य, जो हमारे मूल्य समाज की परंपराओं, व्यवहार और आदतों में सम्मिलित होते हैं। और चौथे हैं सांस्कृतिक मूल्य, जो हमारी संस्कृति से संबंधित होते हैं। जैसे
उपकरण, प्रतीक, सत्य, सुंदरता आदि से संबंधित मूल्यों को हम सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं। तो ये सारे मूल्यों के प्रकार हैं जो हमने इस आधार पर जिनका अध्ययन किया। नेक्स्ट अब हम इसमें सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।